क्या पुष्पा की जिंदगी में आएगा नया मेहमान? क्या स्मगलिंग बॉस लेगा पुष्पा का इम्तिहान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। पुष्पा यानी पुष्पराज को सिर्फ अब लीडर नहीं बनना बल्कि पूरी स्मगलिंग दुनिया को कंट्रोल करना है। इस फायर को अब पावर चाहिए। हमने देखा कि पार्ट 1 में पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी हो चुकी थी, पर दूसरे पार्ट में उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ को और हैप्पी बनाने के लिए उनकी जिंदगी में आएगा एक नया मेहमान, और वो नया मेहमान होगा पुष्पा का बच्चा। पुष्पा भले ही बाहर की दुनिया के लिए एक स्मगलर होगा, पर वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है क्योंकि उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। उसका सौतेला भाई मोहन मुलेटी पुष्पा को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो तो उसे नाजायज बोलकर जलील करता था। वैसे बच्चे की खुशी में जब पुष्पा खुद मिठाई लाने दुकान जाता है, तब देखता है कि मोहन शेखावत की गाड़ी से उतर रहा है, पर उस खुशी को माहौल में पुष्पा इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट जो करता है पुष्पा के दिमाग की दही। जैसे ही गांव में पुष्पा के बच्चे की खबर फैलती है, उस दिन पुष्पा सारे गांव को मिठाइयां बांटता है। यहां तक इंस्पेक्टर शेखावत को जाकर वो मिठाई भी खिलाता है और कहता है, पुष्पराज की पावर बढ़ गई है शेखावत, उसकी खुशी में मिठाई खिला रहा हूं। और वहां से निकलता है, पर उसे खबर मिलती है कि रेड्डी कहीं तो गायब है, पर उसे पता नहीं था रेड्डी जापान गया है। क्योंकि रेड्डी को पता चला था कि पुष्पा इंटरनेशनल डीलिंग करने वाला है, इसके कारण रेड्डी जापान और साथ में चेन्नई स्मगलर को अपनी तरफ करना चाहता है। पर जैसे ही वो घर जाता है, वो देखता है कि मोहन और उसका परिवार उसके घर आया है, और वो श्रीवल्ली और उसकी माँ को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए, हमें पुरानी बातें भूलनी चाहिए। पुष्पा इस बात के लिए राजी नहीं होता, पर श्रीवल्ली और उसकी मां समझाती है कि इतने सालों बाद परिवार एक हो रहा है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। इसलिए मोहन सबको लेकर अपने घर जाता है, पर पहले वो पुष्पा से कहता है कि अब तुम्हें अपना पूरा नाम बताने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी मुलेटी परिवार का हिस्सा हो। पुष्पा को ये कुछ सही नहीं लगता, इसलिए वो अपने दोस्त केशवा को उन पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर कुछ दिनों के बाद पुष्पा जापान चला जाता है, पर उसे इस बार डीलर के बर्ताव में बदलाव नजर आता है। वो इसके लिए क्योंकि रेड्डी पुष्पा से पहले ही जापान आया था। फिर स्मगलर कहता है कि तुम्हें चेन्नई स्मगलर से अच्छा ऑफर मिला है, फिर तुम हमारे साथ डील क्यों करोगे? पुष्पा कहता है राज करना है मुझे। वो स्मगलर कहता है पर हमें चेन्नई से खतरा है, अगर तुम उस खतरे को रास्ते से हटा सकते हो तो हमारी डील पक्की। तब पुष्पा कहता है पैसे तैयार रखना, काम हो जाएगा। दूसरी ओर पुष्पा ना होने का फायदा उठाते हुए शेखावत और पॉलिटिशियन रेड्डी पुष्पा के ही अंडर काम करने वाले 2 लोगों को ऑफर देते हैं, जिसमें वो उन्हें ब्लैक मनी प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर वो 2 बंदे इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद जब पुष्पा वापस आता है, तब वो केशवा को जापान डील के बारे में बताता है, और इसी वक्त वो 2 शख्स ये बात जाकर शेखावत को बता देते हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं कि 2 दिन बाद पुष्पा चेन्नई के लिए निकलने वाला है। अब रेड्डी और शेखावत के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुष्पा उनसे पहले जाकर चेन्नई के स्मगलिंग डीलर से बात करे, इसलिए वो किसी तरह पुष्पा को रोकने की साजिश करते हैं। फिर पुष्पा जिस दिन चेन्नई के लिए निकलने वाला होता है, उसी दिन मोहन रेड्डी के कहने पर श्रीवल्ली और पुष्पा की मां से कहता है कि हमें बच्चे का नामकरण विधि करनी चाहिए, आप पुष्पा को मना ले। अब पुष्पा अपने बच्चे के खातिर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे उसका बच्चा भी प्यारा है और चेन्नई जाकर सही वक्त पर सारी चीजें ठिकाने भी लगानी है, पर वो अपने बच्चे के लिए रुकता है। इसी बीच केशवा कुछ चीजें लाने के लिए मार्केट जाता है, तब देखता है कि रेड्डी कहीं गाड़ी लेकर जा रहा है। वो पुष्पा को परेशान नहीं करता और उनका पीछा करता है। पीछा करते वक्त वो उन्हीं 2 साथियों को लेकर जाता है जिन्होंने रेड्डी के साथ हाथ मिलाया है। वो गाड़ी में बैठते तो हैं, पर चुपके से रेड्डी को बता देते हैं कि केशवा को शक हो चुका है। फिर रेड्डी प्लान बनाता है कि पुष्पा की पावर को खत्म करने के लिए केशवा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए जब रेड्डी और केशवा की गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं, तब रेड्डी एक सुनसान जगह पर केशवा को चाकू से मार देता है। रेड्डी के साथी उसका वीडियो बना लेते हैं। फिर वो सब निकलते हैं चेन्नई के लिए। पुष्पा परेशान होता है क्योंकि केशवा अभी तक घर नहीं लौटा। फिर वो अपने अड्डे पर जाकर पूछताछ करता है, तब वहीं 2 शख्स उसे बताते हैं कि केशवा रेड्डी का पीछा करते करते चेन्नई गया है, और उसने कहा है कि उसकी चिंता ना करें। पुष्पा को दाल में कुछ काला नजर आता है, पर घर में नामकरण विधि की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। फिर तुरंत पुष्पा वहां से निकलता है ताकि वो चेन्नई स्मगलर से बात करके केशवा के साथ वापस लौट सके। पुष्पा चेन्नई पहुंचकर डीलर से बात करता है, तब डीलर कहता है कि कैसा रहा जापान का सफर। फिर पुष्पा देखता है कि जापान डीलर वहां मौजूद है और साथ में रेड्डी भी। मतलब चेन्नई स्मगलर को पुष्पा का सच पता चलता है और उसका बदला लेने के लिए वो रेड्डी से हाथ मिलाता है।
फिर पुष्पा को केशवा की मौत का वीडियो दिखाया जाता है। रेड्डी कहता है पुष्पा सरेंडर कर दे वरना स्मगलिंग का पता नहीं पर तेरे परिवार की और छोटे बच्चे की जान चली जाएगी, क्योंकि हमारा मोहन है वहां पर। तब पुष्पा को समझ आता है कि मोहन ने नाटक किया है और उसे धोखा दिया है। पर अब पुष्पा इन सब से कैसे लड़ेगा? क्या वो अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें कहानी के बारे में बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।